क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहित हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमें प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या आता है, यहाँ पर आता है असेट्स, इधर आता है आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री क्या होती है, केस टू कैपिटल, केस आया और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो गई, तो एक न्यू एसेट्स आएगी कैश। बिजनेस शुरू करते ही सबसे पहले हमारे पास कैश आता है और वो है 175,000, और यहाँ पर भी हम क्या लिखने वाले हैं 175,000, यहाँ पर प्लस इधर 0, ऐसे टोटल कर भी लोगे तो ये वाला भी 175 है और ये वाला भी आपके 175 है। शुरुआत की लाइन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेकंड लाइन से जब हम ऐड लेस करेंगे तब कुछ होने वाला है। अब वापस से हम इन्हीं को यहाँ लिखेंगे, इन बैलेंस को। यहाँ पर क्या है, एसेट्स, इधर वही लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें हमारे पास एसेट्स में एक ही पॉइंट अभी तक आया है कैश का, और वो है 175,000, और कैपिटल हमारे पास कितना आया है 175,000, कोई लायबिलिटी अभी तक नहीं आई, ऐसा हमारे पास पहले का बैलेंस है। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है, और सोल्ड करते हैं तो स्टॉक माइनस होता है। तो यहाँ पर गुड्स परचेज करेंगे तो नया पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला है, स्टॉक आने वाला है। कितना आने वाला है 50,000, पहले तो हमारे पास स्टॉक था नहीं, इसका मतलब हमने स्टॉक अभी आया, कितना आया 50,000 का स्टॉक आया। आने से हमने पैसा गया कि नहीं गया ये देखना है। यहाँ पर रोहित लिखा हुआ है, इसका मतलब केस लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा केस नहीं गया। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर से करते हैं, सप्लायर को हम बोलते हैं क्रेडिटर, तो यहाँ पर एक नया पॉइंट आपके ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर का ऐड हो जाएगा। हमने स्टॉक परचेज किया तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, मांगने वाले बढ़ जाएंगे, तो मांगने वाले कितने बढ़ जाएंगे 50,000। उधार है ना क्रेडिटर, अगर यही गुड्स सोल्ड अगर हम करते हैं ना तो डेटर आता, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या आता है क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके 175,000, ये हो गया आपके 50,000, इधर भी आपके हो गया है 50,000, और ये हो गया आपके 175,000। एक लाइन और हो तो नीचे ये भी लिख सकते हो, इन दोनों का टोटल होता है कितना 225,000 टोटल। इधर भी टोटल कितना हो रहा है 225, ऐसा लिख सकते हो एक लाइन और बनाकर, ऐसा ये भी लिख सकते हो चाहो तो। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। अब यहाँ पर देखो सेल के बारे में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं असेट्स, यहाँ पर आती है लायबिलिटी, और ये आती है आपके कैपिटल। असेट्स में हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक तो आया है कैश और एक आया है हमारे पास स्टॉक। इधर भी हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास क्रेडिटर है और एक कैपिटल है। केस हमारे पास कितना है 175,000, स्टॉक हमारे पास कितना है 50,000, क्रेडिटर हमारे पास कितना है 50,000, एंड कैपिटल कितना हमारे पास 175,000, ये हमारे पास है। अब एंट्री, गुड्स सोल्ड करते हैं तो स्टॉक कम होता है, परचेज करने पर गुड्स बढ़ता है, और सेल करने पर गुड्स क्या होता है कम हो जाता है। हमारे पास इतना गुड्स पहले से है और हमने इतनी कॉस्टिंग का गुड्स सोल्ड कर दिया, कॉस्टिंग माइनस होती है, इतने कॉस्टिंग का गुड्स हमने सोल्ड कर दिया, क्योंकि हम ज़्यादा में ही बेचते हैं। इतना था, इतने में हमने, जैसे मान लो कोई पेन है तो मैं 2 रुपये में लेकर आऊँगा 5 में बेचूंगा, तो मेरे पास 2 रुपये का स्टॉक पड़ा था, ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे देखो यहाँ पर ये क्रेडिट है, केस ना आ रहा है ना जा रहा है। जब हम परचेज गुड्स करते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो डेटर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है डेटर, पहले तो कोई डेटर था नहीं। अब जब हमने इतने का सोल्ड किया तो डेटर मुझे कितना देने वाला है 20,000 मुझे देने वाला है, मतलब मुझे बेनिफिट हो रहा है। कितना बेनिफिट हो रहा है 2500 का बेनिफिट हो रहा है, और बेनिफिट प्रॉफिट कहाँ जाता है कैपिटल में, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने का था इतना मैं हमने सोल्ड किया, तो मुझे यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 2,500 का मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट मैं इधर ऐड कर देता हूँ, इधर भी इतना ही गैप है जितना इधर गैप है, और यहाँ पर हमें लिखना है 0 ऐसे।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये तो है आपके 175,000 और इधर मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 32,500 और ये आने वाला है आपके 20,000, इधर आने वाला है आपके 50,000 और ये होने वाला है 177,500। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ तो ये आता है 227,500। इधर भी अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो ये आता है 227,500, दोनों तरफ सेम ही आएगी। अब हम चलते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन में अगर जाना है तो पहले हम यहाँ आते हैं इधर इस एक लाइन के लिए। देखो पहले ये सब लिखना पड़ेगा आपको, पहले वाला कॉपी में है तो भी पिछले वाला आपको पेज पलट कर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, एक तो है असेट्स और एक है लायबिलिटी और इसमें है कैपिटल। क्या क्या आने वाला है, एक तो कैश आने वाला है। कैश कितना है, ये लाइन लिखी लिस्ट लास्ट वाली 175,000। फिर क्या आने वाला है, स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारे पास 32,500। फिर हमारे पास क्या आने वाला है, डेटर आने वाला है। डेटर कितना है 20,000। इधर हमारे पास क्या आने वाला है, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। क्रेडिटर के अंदर क्या आने वाला है 50,000 एंड प्लस 177,500। ऐसा ये था हमारे पास पहले का, वो हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं एंट्रीज करते हैं, नेक्स्ट एंट्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने फर्नीचर परचेज किया। गुड्स परचेज करते हैं ना तो स्टॉक में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्नीचर एक एसेट्स है। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट ऐड करना पड़ेगा जो है आपके फर्नीचर। पहले तो था नहीं, अभी नया आया। कितना की 10,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं 10,000। फर्नीचर परचेज किया और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं किसी का नाम, इसका मतलब ये कैश में है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, नाम नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या मानना है, कैश में। फर्नीचर आया और कैश गया, जितना इधर प्लस हुआ उतना उधर माइनस हो गया है। तो हमें और कहीं पर भी प्लस कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इधर जीरो, इधर जीरो, 10 प्लस 10 माइनस 0 हो गया। इधर भी क्या है, 0 ही है। तो सबको जैसे यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ कितना आता है 165,000। यहाँ पर वही 32,500। यहाँ पर कितना आएगा 20,000। यहाँ पर कितना आएगा आपके 10,000। इधर 50,000, इधर 177,500। ऐसे अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। उसके लिए पहले हमें क्या करना, इनको लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है असेट्स, फिर है लायबिलिटी, फिर है कैपिटल। असेट्स में हमारे पास 4 एसेट्स है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर। ये हमारे पास पहले से था। और क्या हमारे पास कैपिटल है, और कैपिटल नहीं क्रेडिटर। ऐसे कितना कितना है, ये वाला लिखना है 165,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और ये कितना हो गया आपके 50,000 और ये वाला है 177,500। अब ये तो हो गया पहले वाला। अब नई एंट्री क्या है, रोहित को हमने पे कर दिया। पे किसको करते हैं, हमेशा डेटर को करते हैं। तो ये रहा डेटर। डेटर के पास डेटर मतलब पे किसको करते हैं, क्रेडिटर को करते हैं। डेटर देने वाला है, ये तो कस्टमर है, ये तो पैसा देता है और ये वाला पैसा लेता है। तो हमसे कितना मांग रहा था 50,000। ये बोला है फुल सेटलमेंट कर दिया इतने में। फुल मतलब जो वो मांग रहा है पूरा माइनस कर दो। और उसको हमने कितना पेमेंट किया, इतना पेमेंट किया। तो हमारा केस कितना गया 48,500। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया जितना वो मांग रहा है उसका अकाउंट क्लोज कर दो। मतलब क्लोज किससे करेंगे हम, पूरा ही पूरा चुका दो, पेमेंट कर दो। 50,000 हमने उसको पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया।
पेमेंट करने के लिए उसका अकाउंट बंद हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब वो मांगने वाला हमसे नहीं। लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, इतना पेमेंट किया, हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल में जाएगा। कितना बेनिफिट हुआ, 1500 का। अब दोनों का बैलेंस 48,500, इधर भी क्या है 48,500। पेमेंट इसको करते हैं और ये हमें पैसे देता है, ये पैसे लेता है, तो उसको पेमेंट कर दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो मान लो, इधर ऐसे हमने इसको पेमेंट कर दिया, हमारे पास इतना बैलेंस था, हमने इतना पेमेंट कर दिया, अब कितना बच गया 500। और ये है आपके 14 - 8 होता है आपके 6, और यहाँ पर है 15 - 4 होता है 11, ये आएगा। इधर ये हो गया 32,500, ये हो गया आपके 20,000, और ये हो गया आपके 10,000, और यहाँ पर ये बैलेंस जीरो हो गया, ये चला गया अब। और इधर हमारे पास ये हो गया 178, 179 हो गया, पीछे 55 मिल जाएगा, 179 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इधर तो पहले तो पुराना बैलेंस लिखो, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर क्या क्या हमारे पास है, कैश हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है, और डेटर भी हमारे पास है, और हमारे पास कौन है, फर्नीचर भी है। इधर क्रेडिट चला गया, अब केवल कैपिटल ही है हमारे पास, ये तो है ही नहीं। और ये कितना है हमारे पास, ये वाला यहाँ लिखना कितना है 179,000, ये कितना है 116,500, 32,500, 20,000 एंड 10,000, ये पहले वाला। अब हम नया क्या करने वाले हैं, न्यू लेते हैं। यहाँ पर केस रिसीव हुआ, रिसीव किससे होता है, डेटर से, कस्टमर से। कस्टमर से हम 20,000 मांग रहे हैं, जिसको हमने गुड सोल्ड किया था, वो अब हमें पैसे दे रहा है। कितना दे रहा है, 20,000 दे रहा है, माइनस कर दो 20,000, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। उससे कितने मांग रहे थे 20, और 20 उसने दे दिया, अब हम उससे कुछ नहीं मांग रहे हैं। 20,000 आया, केस रिसीव हुआ, तो केस बढ़ेगा कितने से, 20,000 से। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, जीरो। इधर भी क्या आने वाला है, जीरो। तो जैसे हम प्लस करेंगे तो ये कितना आने वाला है 136,500, और ये हो गया 32,500, डेट चला गया। और इधर हमारे पास क्या है 10,000, इधर भी कुछ नहीं है, ज़ीरो। इधर क्या है 179,000। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 179,000 आएगा, और इन सबको ऐड करूंगा तो भी कितना आएगा 179,000, जो क्या है टोटल। ऐसे तो इस प्रकार से हमें ऐसे करना है। अब यही चीज़ हमें आगे ले जानी है। अब आगे ले जानी है तो देखो, तो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा इधर, पहले तुम पुराना ओल्ड बैलेंस लिखते हैं पहले तुम। तो ओल्ड बैलेंस क्या है बताओ, असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या क्या आने वाला है, कैश प्लस स्टॉक, डेटर गया, नंबर लिखो क्या आ गया, फर्नीचर, और इधर तो कुछ है नहीं क्रेडिटर, केवल क्या बचा हमारे पास कैपिटल ही है। ओल्ड बैलेंस कितना है 136,500, स्टॉक कितना है 32,500, फर्नीचर कितना है 10,000, कैपिटल कितना है 179,000, प्लस इधर जीरो, ऐसे। अब न्यू क्या है वो हमें लेना है। न्यू में देखो नया एंट्री क्या आया, रेंट पे किया। हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। रेंट एक एक्सपेंस है, पे करने पर पैसा क्या होता है माइनस होता है, कितना 1,000। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब कहाँ जाता है कैपिटल में। 1,000 इधर भी माइनस, 1,000 इधर भी माइनस, जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे। तो यहाँ पर कितना बच गया 135,500, इधर कितना है 32,500, इधर 10,000, इधर ज़ीरो, और ये कितना हो गया आपके 1 माइनस कर दो 169,000,
कितना आता है 178,000, 178। अब क्या करने वाले हम, ये वाला यहाँ लेके आएंगे। इधर क्या है, असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर क्या क्या है अमाउंट हमारे पास, केस है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास, एंड फर्नीचर है हमारे पास। इधर ये तो है नहीं, और कैपिटल है। कितना कितना केस है 135,500, फिर ये कितना है 32,500, और ये कितना है 10,000, ये कितना है 178,000, और यहाँ पर क्या आएगा 0। अब क्या करने वाले हैं, केस विड्रॉल किया पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए क्या होगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी, कैपिटल लगाते हैं तो प्लस होती है, और यहाँ पर देखो हम अपनी कैपिटल माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस हो जाएगा कितना 3,000। ये ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ जाती है कैपिटल में। हमने केस विड्रॉल किया, विड्रॉल मतलब केस माइनस किया, आपने केस निकाल लिया तो केस गया, इधर माइनस हुआ तो इधर भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये कितना आएगा 132,500, 32,500 प्लस 10,000, और ये हो गया आपके 175,000। इन दोनों टोटल होता है 165 प्लस 10 175 का टोटल होता है 175, और इधर भी कितना हो रहा है 175 ही हो रहा है। ऐसा करेंगे तो ये भी हो जाए कंप्लीट।